हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है अगले 24 से 30 घंटे के अंदर अप्रूव हो सकता है या डिसअप्रूव हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम सबको पता है इतना बैकग्राउंड है, एक दर्जन से ऊपर बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ की जो कंपनीज हैं वो दिन प्रतिदिन हर पल उन्होंने जो एसईसी ने डिमांड किया वैसे उन्होंने अमेंडमेंट्स करी हैं। पूरा का पूरा बाजार जो है क्रिप्टो का, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं यूएस के अंदर, सबका ये मानना है कि बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है वो अप्रूव होने जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली 1% का तो आप कहे किसी भी चीज को वेटेज दोगे ना, कि डिसअप्रूवल का भी हम 1% वेटेज देते हैं, तो 95 to 99% सबका यही मानना है कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा बुरी खबर ये हो सकती है कि बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है वो डिले हो गया, मतलब और ज्यादा डिले हो गया। लेकिन क्योंकि डेडलाइन आ रही है 10 जनवरी जो थी वो डेडलाइन थी, कुछ जो कंपनीज को या तो उनको रिजेक्ट करना है एप्लीकेशन को या अप्रूव करना है, उसके ऊपर लिंगर ऑन नहीं कर सकते। तो 10 जनवरी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसीलिए माना जा रहा है कि अगले 24 से 30 घंटे के अंदर बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ या तो अप्रूव होगा या डिसअप्रूव होगा। ठीक है, अब 1 मिनट को मान लेते हैं कि अप्रूव हो जाता है। ठीक है, अब अगर अप्रूव हो गया तो क्या होगा? अप्रूव होने के बाद देखिए, शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में बिलियंस में पैसा जो है वो एंटर करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कोई आप ट्रेडर हो सपोज, और आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हाइप इतना ज्यादा क्रिएट हो गया ना, तो आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा। देखिए, हो सकता है मार्केट के अंदर प्राइस एकदम बहुत ज्यादा पंप कर जाए, हो सकता है, राइट। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जो वेल्स होती हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उनको प्ले करना अच्छे से आता है। उनको पता है कि जैसे ही वो मार्केट को एकदम वो हाइप पे ले जाएंगे, आप भी हाइप के साथ चलोगे। उसके बाद हो सकता है जब मार्केट में न्यूज आउट हो गई, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ता बाद, जब न्यूज थोड़ी सी पुरानी हो गई, तो मार्केट में अचानक डंप भी देख सकते हो। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर रहे हो तो ये बहुत डिफिकल्ट है बिटकॉइन को इस टाइम जज करना, उसकी ट्रेंड को पकड़ना। लिटरली इम्पॉसिबल है कि कोई प्रिडिक्ट कर सके कि इस टाइम क्या होगा, राइट। क्योंकि हाइप इतना ज्यादा है, बहुत सारे लोग जो है वो सोच रहे हैं कि अब बिटकॉइन बहुत ज्यादा पंप करेगा। मैं कहता हूँ कि एक मोमेंट के लिए करा भी, मैं कहता हूँ $50,000 या $55,000 पंप भी कर गया, उसके बाद एकदम करेक्शन होगी तो आपको लगेगा ये क्या हुआ। स्पॉट ईटीएफ के बाद तो बिटकॉइन को नीचे आना ही नहीं चाहिए था, अब तो अप्रूव हो गया, अब तो बिलियंस में इसके अंदर पैसा आना था। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में प्ले करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर रहे हो, बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो बहुत संभल के, क्योंकि ये लिटरली इम्पॉसिबल है कि इस टाइम ये जज करना कि बिटकॉइन का प्राइस डंप करेगा या पंप करेगा, क्योंकि डंप भी कर सकता है। डंप इसलिए करता है कि क्योंकि मार्केट में जब एक बार न्यूज आ गई, हाइप खत्म हो गई, अब नेक्स्ट नैरेटिव ढूंढो। नेक्स्ट बड़ी खबर क्या है? नेक्स्ट बड़ी खबर लोग फिर इसके बाद ये कहना शुरू करेंगे, अरे यार, अब बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ हो गया ना, चलो अब इथेरियम का भी स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो सकता है, चलो इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ पे चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ के लिए फिर इथेरियम पंप करना शुरू करेगा, बिटकॉइन से पैसा निकल के इथेरियम में जाना शुरू हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म की कहानी हमेशा ऐसी रहती है। तो शॉर्ट टर्म में आप नहीं, अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कोई आपको एनालिस्ट या कोई आपको ये बंदा ये कह रहा है कि जी बहुत ज्यादा पंप करेगा, तो आप हैरानी मत करना कि डंप भी कर जाए, क्योंकि पंप भी कर सकता है, डंप भी कर सकता है। शॉर्ट टर्म में कैसे वेल्स प्ले करेंगी, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है लिटरली। मतलब क्योंकि आप ये समझो, जो बिटकॉइन का प्राइस है, ये इसके अंदर ऑलरेडी जो ईटीएफ अप्रूवल की जो न्यूज है वो प्राइस्ड इन है ऑलरेडी। अगर आप देखो तो जब ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन का ईटीएफ अप्लाई किया था, तब से बिटकॉइन कंसिस्टेंटली पंप होके यहाँ तक पहुंचा है, इतने हाइप के बाद यहाँ तक पहुंचा है। तो इसके बाद हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर डंप भी हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म की कहानी। अब लॉन्ग टर्म की कहानी को समझिए। लॉन्ग टर्म में जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एक प्रिडिक्शन आया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ये कहना है कि लॉन्ग टर्म में 2024 में अकेले बिटकॉइन के अंदर 50 बिलियन यूएस डॉलर से 100 बिलियन यूएस डॉलर एंटर कर सकते हैं। आप इमेजिन करो, जब बिटकॉइन बिटकॉइन के अंदर 1 बिलियन 2 बिलियन यूएस डॉलर जब पंप होता था, जब एंटर करता था, तो सब लोग कितनी एक्साइटेड होके ट्विटर पे न्यूज को शेयर करते थे। आज जब ये इंस्टीट्यूशंस आएंगे, जब ये, क्योंकि बिटकॉइन अब इंस्टीट्यूशंस का प्ले हो जाएगा, इसके अंदर
स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये कह रहा है कि सिर्फ 2024 में 50 बिलियन से 100 बिलियन यूएस डॉलर एंटर कर सकते हैं। और जो बाकी जितनी भी एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि 5 साल के अंदर 100 बिलियन, कोई कह रहा है 80 बिलियन, कोई कह रहा है कंजर्वेटिव साइड पे 5 साल के में तो मिनिमम कह रहे हैं कि भाई 50 बिलियन, 100 बिलियन, 80 बिलियन, 150 बिलियन तक की भी प्रिडिक्शन है कि एंटर कर सकता है। तो जब ये देखा जा रहा है कि बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म में जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो लोग हैं इसके अंदर डेफिनेटली पैसा एंटर करेगा। देखिए एक बात को समझिए कि अब जो ये गेम को समझिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जाइए। अगर आप सपोज करो ब्लैक रॉक होते, ठीक है, आप फिडेलिटी होते, इस टाइम आपके ऑफिस में क्या हलचल हो रही होती? अगर मैं ब्लैक रॉक की इस टाइम ऑफिस में जाऊं या फिडेलिटी के जाऊं या विलकायरी के जाऊं, ये जो 1 दर्जन से ऊपर जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ जिन्होंने अप्लाई किया है, इतना ज्यादा प्रेशर होगा ना इस टाइम उनके यहाँ पे कि यार हमारा जो ईटीएफ है सबसे सक्सेसफुल होना चाहिए। जैसे ही बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ की खबर आ गई अप्रूवल की, उसके बाद इन सारी कंपनीज के अंदर हलचल मच जाएगी। इनकी मार्केटिंग टीम, इनकी बिजनेस डेवलपमेंट टीम, इनके ऑपरेशंस की टीम, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की टीम, इनकी एक ट्रेनिंग एंड रिसर्च की टीम, एक वो टीम जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डील करती है, राइट, एक वो टीम जो की अकाउंट मैनेजमेंट करती है, जो इंस्टीट्यूशन को देखती है। इस टाइम इनके यहाँ पे इतना प्रेशर होगा क्योंकि कुछ ही पल के अंदर जैसे ही अप्रूवल आएगा तो हर जो ईटीएफ है, जो कंपनी है, वो ये चाहेगी कि उसका सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो। लॉन्ग टर्म की कहानी बता रहा हूं मैं। अब सब ये चाहेंगे कि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे बड़ा हो। तभी आप देख रहे होगे कि जो फीस है वो लिटरली इतनी कॉम्पिटिटिव फीस रखी है कि मतलब आप देखोगे कि बहुत थिन मार्जिन पे इन्होंने अपने फंड्स को लॉन्च करने की बात करी है। इतने कम मार्जिन का मतलब सिर्फ ये है कि कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है। ब्लैक रॉक की नाक है, ब्लैक रॉक इतना बड़ा फंड है, वो कहेगा मैं सबसे बड़ा फंड होना चाहिए मेरा, मेरे को वो भी कुछ दिनों के अंदर मेरे को मेरा सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए मेरा। फिडेलिटी कह रहा होगा नहीं मेरा सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए। ग्रे स्केल कह रहा होगा मैं तो वैसे ही चैंपियन हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी बिटकॉइन का जो फंड है वो ईटीएफ में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ब्लैक रॉक कह रहा होगा नहीं मुझे सबसे बड़ा फंड बनना है। इधर से वेलकायरी कह रहा होगा, इन्वेस्को कह रहा होगा। और ये भी मैं बता दूं, अगले 6 महीने में काफी सारे ईटीएफ बंद भी हो जाएंगे क्योंकि मार्केट के अंदर प्लेयर्स 2-3 ही रहने हैं, ये बाकी प्लेयर्स निपट जाएंगे। ये शुरू के अंदर जो सबसे पहले $1 बिलियन का फंड कर गया, मतलब सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट कर गया, वो विनर है इस गेम में। गेम को समझिए। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि यार एटलीस्ट आप अपने आप को 6 महीने तो दोगे ना बिटकॉइन को। ये तो नहीं होने वाला और एक हफ्ते में कुछ नहीं हुआ यार, जैसे अप्रूवल के बाद आपने बोला 10 दिन में कुछ नहीं हुआ और आपको यही सेल किया जाएगा। जैसे ही अप्रूवल के 7 दिन होंगे, 8 दिन होंगे, आपको कहेंगे लो जी, 1 बिलियन यूएस डॉलर भी नहीं आया जी, इसमें 2 बिलियन यूएस डॉलर भी नहीं आया। एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आप बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ को जज नहीं कर पाओगे। और उसमें अगर मार्केट डंप हुई और आप बिटकॉइन से एग्जिट करके निकल सकते हो, ऐसा बहुत सारे लोग निकलेंगे भी। लेकिन अगर आप लंबी गेम में सोचो तो आज फंड्स जो हैं इनकी एक रेपुटेशन स्टेक पे है। इन्होंने इतनी बड़ी कॉल ली है, कल को ये कॉल फेल नहीं होने दे सकते। ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके पूरे ग्राउंड पे जो मैकेनिक्स है, जो पूरा सिस्टम है, जो प्रोसेसेस है, उसको इस टाइम ये वॉच कर रहे होंगे कि यार कैसे हम सबसे बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारा हो। क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इतना हाइप देखो, ब्लैक रॉक के आप जाके देखो कितने ईटीएफ्स हैं, क्या हर एक में इतना हाइप होता है? अगर आप उसके देखो ईटीएफ्स की लाइन है, कभी इतना हाइप देखा है ईटीएफ्स को लेके? इसलिए पूरी दुनिया की नजर इन कंपनीज पे है, पूरी दुनिया की रेपुटेशन इन स्टेक पे है। इनकी पूरी पूरी सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट टीम इस टाइम ऐसे प्रेशर के अंदर होंगी कि बॉस जैसे ही ईटीएफ अप्रूव होगा तुम्हारा टेस्टिंग टाइम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन के अंदर जो बिलियन डॉलर में अगर फंड्स ये बड़े होते हैं, अगर ब्लैक रॉक, फिडेलिटी सब अगर कोशिश करके बड़े बड़े फंड बनने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली बिटकॉइन की तो बाइंग होनी है ना। और एक और चीज को समझ लिए, अब जो ये बिटकॉइन जो है ना ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। मतलब अब इसमें क्या है ना, देखो इसकी क्या है कि बिटकॉइन को अब ऐसे जज किया जाएगा कि यार फंड कितने बड़े हो गए, डिमांड कितनी है, इन्वेस्टर चाह रहा है कि नहीं चाह रहा।
इन्वेस्टमेंट आ रही है नहीं आ रही है ईटीएफ के अंदर, वहां से प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। तो आने वाले टाइम में ईटीएफ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये जज करने में कि यार बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो ये गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की प्राइस को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है भैया, डंप भी हो सकता है, क्योंकि लोग ये कहेंगे ईटीएफ आ गया, खबर पुरानी हो गई, चलो अब दूसरी खबर पे चलते हैं, इथेरियम पे चलते हैं, इथेरियम का ईटीएफ आएगा। आप कहोगे अच्छा यार खबर पुरानी होगी निकल लो। आप जो कहते हैं ना कि यार किसान ने पौधा लगाया, ठीक है, पौधा लगाने के बाद उसने कोई उस पे जब फल तोड़ने का टाइम आया, उससे पहले ही उसने कहा नहीं यार ये खेती तो चली नहीं, मैं दूसरी खेती करूंगा, और उसने अपनी खेती में वो जो पौधे लगाए थे उसको हटा के दूसरे पौधे लगा दिए। तो जब फल खाने का समय आया तब तक उसका इंतजार ही नहीं किया। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है, इसलिए लॉन्ग टर्म होराइजन को रखिए, लॉन्ग टर्म होराइजन हमेशा कहता हूँ, तो ठीक है। टूरिस्ट मत बनिए, आप रेजिडेंट बनिए। अगर आप टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट का तो ये होता है कि भाई उसने कोई चीज देखी, मॉन्यूमेंट देखा, उसके बाद बोर हुआ, कहता चलो यार अब दूसरी जगह पे चलते हैं, दूसरे शहर में चलते हैं। तो आपको ये देखना है कि हमेशा से मैं कहता हूँ कि टूरिस्ट नहीं बनना है, रेजिडेंट बनना है ना। ठीक है, चलो कैसा लगा आपको ये अपडेट, प्लीज एक बारी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ऐसे जेन्युइन अपडेट आपको बिटकॉइन ईटीएफ पे जो हमने कवर किए हैं, क्या आपको कहीं ये सुनने को मिले, या जितनी कवरेज हमारी रही है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में, क्या इतनी कवरेज आपको कहीं और सुनने को मिली। प्लीज ये कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, वो बात अलग है, क्योंकि स्केड्यूल है, बहुत कुछ होता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, बट मैं पढ़ता जरूर हूँ, मेरी टीम फीडबैक देती है, और कुछ कमेंट्स को तो मैं ट्वीट भी करता हूँ जो मुझे पसंद आते हैं। चलिए, विद दिस थॉट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके।